हम लोगों के हमेशा अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले केराकत के विधायक माननीय बड़े भाई तूफानी सरोज जी और हमारे छोटे अनुज बम्बई से चलकर आए हुए एसपी मौर्य जी, जो आप ही के माटी के हैं और बम्बई जाना होता है जब तो बड़ा सम्मान और बड़ा प्यार मिलता है माता जी के, और घर जैसा फील होता है, लगता नहीं कि हम बम्बई में हो। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे संगठन के सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए सच में पिछड़ा समाज, बिखरा समाज, जिस तरह से आज आप कुर्सियों पर बैठे हैं उसी तरह से ये 85% समाज का हाल है। ठीक यही हाल है। कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, छिटक छिटक के जैसे आप बैठे हैं वैसे ही आप छिटक छिटक के वोट देते हैं, और जब आप वोट देते हैं तो बाद में आजकल क्या हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है और लाठियां मिल रही हैं, नौकरी जा रही है, 69,000 भर्ती नहीं हो रही है, वांट पर वांट आ रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि हम बिखरे हुए समाज के हैं। पिछड़े तो है ही, लेकिन हम बिखरे हुए समाज के लोग हैं, और बिखरे हुए समाज के लोग ही नहीं हैं, कहीं न कहीं आचरण और नियत से प्रतिबद्ध नहीं है। अगर मैं कह दूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, बेईमान लोग भी हैं, समाज बनाने चले हैं लेकिन अपनों के हक और हिस्से की बेईमानी करते हैं। बात सिर्फ बड़ी बड़ी बचती है, किससे किससे लड़े, उधर लूट है हक और सम्मान का, और अपनों में खींचातानी है। सरकार नहीं बनाएंगे, जो कुछ भी मिला है संविधान से मिला, और जो भी मिला है सरकार से मिला है। नहीं तो आप आंख खोल कर देख लीजिए, 8 साल में आपके हक और हिस्से का हाल क्या हो गया है, वो किसी से छुपा नहीं है। सारे लोग, चाहे जो भी खुश होगा, चाहे जिस समाज के लोग खुश होंगे, वो मौर्य हो, पाल हो, पटेल हो, पासी हो, खटीक हो, चाहे जितने भी समाज के लोग हो, मुसलमान हो, सब यादव खा जा रहा है। कल भी यादव खा जा रहा था, और जब नौकरी की लिस्ट उठाकर देखोगे तो आज भी यादव ही आगे आएगा। जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, वही आगे आएगा, वही आगे आएगा। सरकार रहती है तो सुविधा रहती है। 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश की धरती पर सबसे पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महासभा उत्तर प्रदेश में जारी करने का ऐलान किया था। वो मुख्यमंत्री थे, मैं भी नीचे बैठी थी, बीपी सिंह जी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तभी मानूंगा जब वो बैकवर्डों के 27% आरक्षण की घोषणा करेंगे। मुलायम सिंह जी, आदरणीय नेताजी उठे बीपी सिंह का गट्टा पकड़कर, और उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण यूपी में आज से अभी से लागू है। लेकिन माननीय सांसद जी, जब भारतीय जनता पार्टी जनगणना ही नहीं कराएगी ओबीसी एससी का, तो आरक्षण कैसे बचेगा? जनगणना नहीं कराएगी तो आरक्षण कैसे बचेगा? जिस तरह से आज पूरे देश में प्राइवेट संस्थाएं बन रही हैं, आरक्षण की परिकल्पना खत्म होती जा रही है, जिसके लिए विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सारे महापुरुषों ने और सबसे पहले इस देश
देश में किसी ने आरक्षण देने का काम किया था, ओबीसी समाज को तो साहू जी महाराज ने किया था, क्योंकि उनको जो सहना पड़ा था वो चाहते थे कि आने वाली हमारी पीढ़ियां उसको न सहे। लेकिन हम बिखरे हुए लोग घर में चौराहे और तिराहों पर खूब बात करते हैं कि सरकार बननी चाहिए। आज सवर्णों को वजीफा आ रहा है, दलित समाज को वजीफा आ रहा है, लेकिन जाने कौन सा गुनाह कर दिया, झोला भर भर के वोट दिया, मोदी को दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया पिछड़े समाज के लोगों ने, लेकिन उनके बच्चों के स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। बस एक ही तमाशा चल रहा है इस देश में कि मुसलमान इस देश पर राज करेगा, मुसलमान को आगे कर दो, मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, और उसी में पिछड़े समाज को, दलित समाज को भिगो भिगो के मारा जा रहा है, सारा अधिकार छीना जा रहा है। हम खुश हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हम खुश हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे हम भी तो हिंदू ही हैं, लेकिन तुम मानता ही नहीं हो कि हम हिंदू हैं। हिस्सा खाते जा रहे हो। 600 साल ये देश मुगलों का गुलाम था, उनका शासन था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू सम्राट देश से लेकर प्रदेश तक राज कर रहे हैं, ऐसे समय में हिंदू खतरे में है। कब तक निकलोगे इस छलावा से? निकल लीजिए, नहीं तो तैयार रहिए। नई शिक्षा नीति है, यादव जी दूध दुहेंगे, मौर्य जी खुरपी लेके खेत गिराएंगे, विश्वकर्मा जी लोहारी करेंगे, कुर्मी निराई और गुड़ाई करेंगे, धोबी कपड़ा धोएगा, और आपको न पढ़ने का अधिकार रहेगा न लिखने का अधिकार रहेगा। भूल जाइएगा कि संविधान नाम की कोई चीज है। बता देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे तरक्की करके, मेहनत और मजदूरी करके यहाँ तक आए हैं, और हम धीरे धीरे ही पाताल लोक में जाएंगे, सरातल में धीरे धीरे ही जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेंगी कि हमारे जो बाप दादा थे वो कायर थे। धन्य है बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदू कोड बिल बनाकर महिलाओं को अधिकार दे दिया और सब कुछ बनने का अधिकार दे दिया। ना तो आप कुछ ना देते, आज भी न देते। पत्नी प्रधान होती है, पति माला पहन के आगे आगे चलते हैं। वो प्रधान बने हमारे वजह से भेजे, तो यह भी बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है साथियों। आप अपना मन बड़ा नहीं करते, और जब आप अपना मन बड़ा नहीं करोगे तो जो आपका हिस्सा कसी मार रहे हैं, हक मार रहे हैं, वो आपका हिस्सा क्यों देंगे? इसलिए सबको एकजुट होकर कहने में मुझे संकोच नहीं है, और न मुझे चापलूसी आती है। एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर देंगे। जब जौनपुर के चौराहे सामंतवादी ताकतों से खाली कराने का काम चल रहा था, तब सिर्फ यादव जी लोग आते थे और कोई नहीं आया था, और उन्होंने पूरे चौराहे को खाली करा दिया था। ये ताकत से कराए थे। तब सरकार नहीं होती थी, तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री नहीं होते थे, तब बहन जी मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने खाली करा लिया। चाहे 400 चौराहा हो, अर्जुन यादव खाली करा लिया हो, चाहे बदलापुर रहा हो, कुमार यादव खाली करा लिए, चाहे मछली शहर पड़ा रहा, समरनाथ अमरनाथ खाली करा लिए, चाहे जैसे चौराहा रहा, 16 राउंड गोली चलाकर कुमार यादव ने खाली करा लिया। आज चलते सभी लोग हो इन्हीं चंद बातों के साथ। जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने आज इस विषय पे उन मानवीय मूल्यों को छोड़े आपके बीच में, जिसको आपको चिंतन मनन अध्ययन करने का विषय है।